एस आरआरबी एज प्रॉब्लम क्विज सीरीज। तो एज से रिलेटेड क्वेश्चनों की ये क्वेश्चनों की एक सीरीज है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, रूपा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज किरण। इफ 10 ईयर एगो रूपा वाज 4 टाइम एज ओल्ड एज किरण, फाइंड रूपाज प्रेजेंट एज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, दो लोग हैं हमारे पास, एक है रूपा, सेकंड है किरण। अगर किरण की एज x है तो ये ट्वाइस है, मीन्स 2x होगी। ये तो अभी की स्थिति हो गई, अभी की कंडीशन ये हो गई। आफ्टर 10 ईयर, सॉरी, इफ 10 ईयर एगो, आफ्टर नहीं एगो। अगर एगो आता है तो आप प्रेजेंट एज में से माइनस करिए, और आफ्टर आता है तो प्रेजेंट एज में उतना प्लस कर दीजिए। तो ये एगो आ रहा है, इसका मतलब 10 ईयर एगो, इसकी एज कितनी हो जाएगी -10, और इसकी एज कितनी हो जाएगी -10। इस समय कंडीशन क्या होगी 4 टाइम, ये इससे 4 टाइम है, कहने का मतलब ये 4 टाइम है। तो अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, है ना। ये 4 टाइम है इससे, जैसे मैं कहूँ कि 2 से 8 4 टाइम है, तो किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 में। इसका ऐसे ही है, ये वाली एज 4 टाइम है इस वाली से, तो 4 का मल्टीप्लाई आपको कहाँ करना पड़ेगा, इसमें। ठीक है, सो नाउ आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x - 10 इक्वल्स टू हो गया, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 40। क्लियर, x वाले टर्म्स एक साइड और नंबरिंग वाले एक साइड, तो ये हो गया 2x - 4x इक्वल्स टू -40 + 10। दूसरी साइड जाके आपको पता ही है, जो चिन्ह होते हैं, मीन्स जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, -30, तो x = 15। ठीक, तो x किसकी एज है, किरण की, और रूपा की कितनी हो जाएगी फिर एज, रूपाज एज = 30। 2x है ना, डबल कर देंगे तो 30 ईयर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 38। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 4। देखिए, ये जो प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन कहीं भी आए तो आप एक चीज़ रखिए कि सन इंटू फादर 4 ईयर एगो, जब का पद कह रहा है तब का, 4 ईयर एगो क्या है, फादर इंटू सन इजकल टू फादर्स की एज का 4 टाइम, यही तो कहा उसने। तो इसमें मैं 4 से 4 एफ से एफ कैंसिल कर दूं तो सन की एज 4 साल पहले कितनी हो गई, 4 ईयर पहले 4 ईयर हो गई केवल। तो आफ्टर 4 ईयर मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, 4 + 4 है ना, 8 ईयर। एक तो ये कहानी आ गई। अगर इसकी 8 ईयर है तो दोनों का 30 है, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई फिर, 30। ये बताओ तरीका कैसा लगा, अगर प्रोडक्ट दे रखा है तो, है ना। तो 30 और 8 ऑप्शन सही हो गया। अब एक दूसरा तरीका जो हम जनरली करते हैं, उस तरीके की बात करूं, इसे आप शॉर्ट मानिए कि 4 ईयर है, दोबारा से मैं समझा रहा हूँ। 4 ईयर एगो पे पहुंचे जहां उसने बताया था कि दोनों का प्रोडक्ट, सन इंटू फादर की एज का प्रोडक्ट था 4 इंटू फादर की एज, यही तो कहा था। 4 ईयर एगो मैंने लिखा, 4 ईयर एगो, और 4 ईयर एगो की ही एज मैंने मान ली, ये सन की एज हो गई एस और ये फादर की हो गई एफ। इनको दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4 इंटू एफ, एफ से एफ कैंसिल हुआ तो सन की एज कितनी आ गई, 4 ईयर। जब सन की एज 4 ईयर थी 4 साल पहले, तो अभी कितनी हो जाएगी प्रेजेंट में, 4 + 4 8 ईयर हो जाएगी। और दोनों का सम कितना होना चाहिए प्रेजेंट में, 38। तो इसका मतलब फादर की कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, तभी तो दोनों का सम 38 होगा। आंसर आ गया। अच्छा, बाकी जो जनरल हम करते हैं वो तरीका तो आप जानते ही हो, ये मैं बता रहा हूँ। हाँ, जनरल जो हमारा तरीका है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज, यहाँ हमने फादर की एज मान लीजिए, ये सन की एज फादर की एज अगर हमने एक्स माना है तो सन की एज हो जाएगी 38 - x, है ना। अच्छा,
4 ईयर एगो क्या होगा कि इसमें से 4 माइनस होगा और 38 माइनस एक्स इसमें से भी 4 माइनस होगा। इस समय ये वाली एज इससे 4 टाइम है, तो इसको अगर इक्वल करना है तो इसमें हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये हो जाएगी हमारी x माइनस 4 और ये एक्चुअल में कितना हो गया 38 माइनस 4 34 हो गया। तो 4 इंटू 34 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12 1 13 माइनस 4x x को x की तरफ और नंबर्स को नंबर्स की तरफ, तो x प्लस 4x 136 माइनस 4 दिस इज 5x। कुछ मिस्टेक हो गया क्या? द प्रोडक्ट ऑफ नो, ये मैं कंडीशन हमने गलत लगा ली, सॉरी कंडीशन हमने गलत लगा ली कि वो क्या कह रहा है सॉरी 4 ईयर एगो तो 4 ईयर एगो इसकी एज कितनी हो जाएगी x माइनस 4 और इसकी कितनी हो जाएगी 38 माइनस एक्स माइनस 4 मीन्स 34 माइनस एक्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है भाई कि इन दोनों का x माइनस 4 इंटू 34 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या है 4 टाइम द फादर्स एज। तो 4 इंटू फादर्स एज ये वाली है x माइनस 4 है ना। देखो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट पूरा कैंसिल, तो 34 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। तो 34 माइनस 4 और x को इधर ले गए तो प्लस का, तो 30 इज इक्वल टू एक्स और x हमने किसकी एज मानी थी फादर की। तो फादर एज इज 30 और मीन्स ये फादर की हो गई और सन की कितनी हो जाएगी 38 माइनस के 30 सो इक्वल टू 8। क्लियर, ये इतना आंसर वही आया जो भी हमने किया था। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे, मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड सोहित, देखिए ये मोहित है, यहाँ मोहित, ये सोहित है ना। आर 3:4। रोहित एक आदमी और है रोहित, इसको मैंने रोहित मान लिया। इट 50% मोर मीन्स 50% मोर देन द सोहित। देखिए अब यहाँ देखिए ये हमको बताया इसने 3 और 4 है ना, इनके साथ आप x लगा दिया करिए, इसकी 3x होगी इसकी 4x होगी और इसकी जो है वो है 50% मोर मीन्स 150% है ना। मोर कितनी है 50%, तो 100 प्लस 50 कितना हो गए 150। इतने परसेंट मोर है किससे सोहित से, सोहित की एज तो ये है, तो इसका ऑफ 150% आप कर दीजिए, ये इसका आ जाएगा। थोड़ा सा आगे लिखिए, देखिए ये 3x का 3x, ये 4x का 4x और ये हो गया जी 4x इंटू 150 अपॉन के 100 1 या सीधा कर लो 2 और ये 3, इससे ये 2 मीन्स ये हो गया 3x, ये हो गया 4x और ये हो गया 6x है ना। ये स्थिति इनकी आ गई। इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये इस तरह से, ठीक है, ये हमारी कंडीशन आ गई। अब आगे बढ़िए, द रेशो ऑफ मोहित एज आफ्टर 1 ईयर है ना। आफ्टर 1 ईयर मोहित की एज का मतलब हो जाएगा 3x, आफ्टर का मतलब प्लस 1 ईयर टू रोहित, रोहित मतलब ये 6x वाली एज 3 ईयर एगो। देखिए कंफ्यूज मत होना, ये आफ्टर है ये एगो है, रेशो है इसके साथ 6x माइनस 3 ईयर एगो मीन्स 3 इक्वल्स टू कितना हो रहा है 5:9 मीन्स 5.9। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ है ना। इस कंडीशन में आगे बढ़ा जाए तो 9 का इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर, तो 9 2 3 जा 27x प्लस 9 इक्वल्स टू 6 5 जा 30x माइनस 15 है ना। x को x की तरफ 27x माइनस 30x इक्वल्स टू माइनस 15 माइनस 9, दिस बिकम माइनस 3x और दिस इज 24। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से ये हो गया,
24 हो गया 8 टाइम 3 से, तो x इज इक्वल टू 8। अब हमें देखना यह है कि हमको पूछ क्या रहा है, फाइंड द सोहित। सोहित की एज है हमारी 4x, है ना, सोहित की एज पूछ रहा है। तो सोहित एज इक्वल टू 4 इंटू 8 मीन्स 32 ईयर्स। ऑप्शन देख लीजिए, सॉरी ऑप्शन 32 सी वाला, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाइए तो मिस्टेक होने के चांस नहीं रहेंगे। क्वेश्चन 4 है द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ, क्वेश्चन 4 द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी इज 12 ईयर। 5 ईयर एगो ए एज वाज 3 टाइम्स, मीन्स ए की एज ज़्यादा है क्योंकि वो 5 ईयर बाद उसका 3 टाइम्स हो रही है। तो आप ऐसे मानिए कि ए बी, ए की इन दोनों में 12 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ए की अगर x है तो बी की इससे 12 कम होगी, है ना। अच्छा 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो का मतलब क्या हुआ, 5 ईयर एगो, इसका क्या मतलब हुआ, x में से भी 5 माइनस हो गया और x माइनस 12 में से भी 5 माइनस हो गया, ठीक है। ये हो गई x माइनस 5 और ये हो गई x माइनस 17, है ना। ये क्या है, ये 3 टाइम्स, एज इज 3 टाइम्स। अगर 3 टाइम ये वाली है तो 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब आगे देखिए कि x माइनस 5 एज इट इज 3x 51, है ना। x को x की तरफ, x माइनस 3x और नंबर को नंबर की तरफ, 51 माइनस इधर आके प्लस, ये हो गया माइनस 2x, ये हो गया जी 46 माइनस के, क्लियर। माइनस से माइनस, 2 से ये 46, 23 बार 23 टाइम, तो x इज इक्वल टू 23। तो x हमने किसकी एज मान रखी थी, a की, तो दिस इज एज, है ना। और b का कितना होगा, माइनस 12 कर दीजिए, मीन्स 11, ये b एज हो गई। तो b की एज 11 और a की एज 23। अब ऑप्शन देख लीजिए, एज 23, b 11, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 द रेशो ऑफ एज ऑफ 2 पर्सन इज 5:7। देखिए 2 पर्सन है तो वही मैं ए भी मान लूँ, है ना। पहले एक पर्सन को ए बोल दें, एक को बी बोल दें, है ना। इसका कितना है, 5:7 है तो इसको 5x लिख दिया, इसको 7x लिख दिया, ठीक। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर कंडीशन क्या हो जाएगी कि x प्लस 5 हो जाएगा और ये 7x प्लस 5 हो जाएगा, दोनों में 5 ईयर प्लस हो जाएंगी। और ये जो रेशो बिकम है 3:4 हो गया। कहने का मतलब इसको ऐसे आप लिख दीजिए कि 5x प्लस 5 अपॉन के 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 3/4, ये मतलब होता है रेशो का। इसका मतलब 4 का इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, 4 का इधर मल्टीप्लाई किया तो 20x प्लस 20 इक्वल्स टू, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो 21x प्लस 15, तो x के टर्म्स को x की तरफ, 20 माइनस 21x इक्वल्स टू 15 माइनस 20, ये बच गया माइनस का x और ये बच गया माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 5 हो गया। अब वो पूछ क्या रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंटेज। प्रेजेंटेज कितनी होगी, a की होगी 5x और b की होगी 7x। तो a की हो जाएगी 5 इंटू x, मतलब 5 इंटू 5 25, और b की एज हो जाएगी 5 इंटू 7 35, इसकी 25, इसकी 35, ये डिफरेंस, हाँ ये होगा ऑप्शन सी 25 और 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब भी आप आफ्टर में लगाइए, हैंस लिखा है देन इसका मतलब है आफ्टर। 5 ईयर हैंस द एज ऑफ राम विल बी ट्वाइस द एज ऑफ श्याम। बात प्रेजेंट की करिए पहले, इफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इट्स 45, तो देखिए ये श्याम की मान लीजिए, ये राम, मैंने श्याम की अगर x मान ली तो राम की इसमें से 45 कम, 45 में से इसे माइनस कर दो, इतनी हो जाएगी, है ना प्रेजेंट एज। अच्छा अब 5 ईयर हैंस मतलब आफ्टर,
5 ईयर हेंस ये कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, ये 45 माइनस x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस समय हुआ क्या, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ राम विल बी ट्वाइस, अब ये इससे ट्वाइस है तो एक टर्म और बढ़ा दें 5x, ये हो गया जी 5 प्लस 40, 50 माइनस x। ये जो श्याम की एज हमारी इधर है ना, इधर, तो अगर इसमें हम ट्वाइस का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एज इक्वल हो जाएंगी। तो ये हो गया जी हमारा 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 50 माइनस x, है ना। तो 2x माइनस x और 50 माइनस 10, सो दिस इज x इक्वल टू 40, ठीक है। x इक्वल टू सॉरी ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना, उधर प्लस, तो ये 3x इक्वल टू, दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू 40/3 ईयर। और व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ इसी की एज ये पूछ रहा था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन एज इज 4 ईयर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज सन। देखिए एक तो सन हो गया इसका, एक ये खुद हो गया, ये सन और ये फादर या जो भी मैन है ना। तो इसकी जो पर्सन की एज है वो 4 ईयर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो सन की हमने x ले ली, अगर सन की एज हमने x ले ली तो इसमें ये कितनी होगी, 3x से 4 कम, 4 ईयर लेस है 3 टाइम से, है ना, तो 3 टाइम कर दिया और 4 ईयर लेस कर दिया, ये तो हो गया सॉरी एज। अब उसने दूसरी कंडीशन दे दी 4 ईयर एगो, तो 4 ईयर एगो क्या हो जाएगा, x भी 4 कम हो जाएगा और ये 3x माइनस 4 जो है ये भी 4 ईयर कम हो जाएगा। द सम ऑफ देयर एज इज इक्वल टू 40। अब इन दोनों का सम कर दिया जाए कि x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 8 माइनस 4 ये कितना हो गया, 40 हो गया। तो देखिए x और 3x हो गया 4x, ये हो गया माइनस के 12 इक्वल टू 40, तो 4x इक्वल टू 12 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने 52 लिख दिया 13, सो x इक्वल टू 13। तो सन की एज कितनी होगी 13, और पूछ के फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन पूछ रहा है तो ये हो जाएगी 13 ईयर। और फादर की पूछता तो हो जाती, फादर की कितनी होती 13 3 जा 39 माइनस 4 मीन्स 35 ईयर, है ना, दोनों की निकल जाती। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 4 टाइम द एज ऑफ हिज सन। देखिए वही कंडीशन कि सन की एज और ये फादर की एज, अगर सन की x मान ली तो ये इनकी 4x होगी, 4 टाइम बताया ना उसने। आफ्टर 5 ईयर, अब यहाँ आफ्टर हो गया, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर का मतलब प्लस कर दो 5 एंड 4x प्लस 5, द फादर एज विल बी थ्राइस द एज ऑफ सन। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए सन की एज में और इसको फादर की एज के बराबर कर दीजिए। हम मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 4x प्लस 5, x को x की तरफ और 15 को 5 की तरफ, माइनस x बच गया माइनस 10 बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू 10 हो गया। फाइंड द प्रेजेंट एज, एजेस दोनों की पता करनी है, तो ये तो सन की हो ही गई जी, x तो हमने सन की मान रखी थी, और फादर की कितनी हो जाएगी 4 इंटू 10 मीन्स 40 ईयर, है ना, और सन की कितनी हो गई है हमारी 10 ईयर। ऑप्शन देख लीजिए, फादर 40 ईयर सन 10 ईयर, ऑप्शन ए ही करेक्ट है ना। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। ये बॉय हो गया और उसकी सिस्टर, है ना, इसी तरह का है बॉय और उसकी सिस्टर, ठीक, ट्वाइस है ये, तो इसकी सिस्टर अगर x है तो ये 2x है। 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो की क्या हुई, एगो का होता है माइनस कर देते हैं 4 ईयर एगो
द बॉय वाज 3 times एज ओल्ड एज ही सिस्टर। तो अब ये इक्वल कब हो जाएगा, ये 3 टाइम का मतलब 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो अब ये हो गया जी आपका 2x - 4 इज इक्वल टू 3x - 12। 2x - 3x इज इक्वल टू 12 माइनस माइनस प्लस 4, इधर बच गया माइनस का x, इधर बच गया माइनस का 8, माइनस से माइनस x इज इक्वल टू 8। तो ये x किसकी एज थी, फाइंड द देयर प्रेजेंट, दोनों की पता करनी। तो x तो थी हमारी सिस्टर की, तो ये तो हमारी सिस्टर की एज हो गई, और बॉय की एज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा इससे ट्वाइस, 2 × 8 मीन 16 ईयर। तो 16 और 8, ये आपका बॉय की एज 16 और सिस्टर की एज 8, ऑप्शन एज करेक्ट। सॉरी। नेक्स्ट, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 54 आफ्टर 6 ईयर। तो वही कहानी कि एक एज सन की हो गई, एक फादर की हो गई। अगर सन की मैंने x मान ली तो फादर की 54 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 54 है। ठीक है। अब क्या बात हुई, आफ्टर 6 ईयर। तो आफ्टर अगर आ रहा है, आफ्टर 6 ईयर मीन्स 6 प्लस होगा, इसमें x + 6 होगा, या 54 - x + 6 होगा, यहाँ कर दूँ +6 होगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा कि x + 6 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 - x, है ना। अब क्या कहा, इक्वल मतलब आइए अभी इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 ईयर फादर्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सन, ट्वाइस। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स 2x + 6 इक्वल्स टू 60 - x। ये हो गया 2x + 12 इक्वल टू 60 - x। x को x की तरफ ले जाएंगे तो 3x हो जाएगा, और 12 इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, मीन्स 48, है ना। 16 टाइम, सो x इक्वल टू 16, और x हमने किसकी मान रखी है, सन की। तो x सन की हो गई 16, ये वाला आ गया 16 और 38, है ना। ऑप्शन सी इज ऑप्शन 54 - 16। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन इज 5 टाइम द एज ऑफ हिज सन। वही बात, फादर और सन, ये सन हो गया, ये फादर हो गया। अब प्रेजेंट एज क्या है, द प्रेजेंट एज 5 टाइम ऑफ हिज सॉरी। तो अगर सन की एज x है तो इसकी 5x होगी, है ना। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर ये हो जाएगा x + 5, और ये हो जाएगा 5x + 5। द मैन विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। तो 3 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो दोनों इक्वल हो गए, वही पुराने वाला काम, 3x + 15 इक्वल्स टू 5x + 5। 5 को इधर ले जाइए, 3x - 5x इज इक्वल टू 5 - 15, ये बच गए जी आपके माइनस के 2x इज इक्वल टू -10। तो x इज इक्वल टू 5, है ना। तो सन की एज हो गई 5। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मैन। तो फादर की एज या मैन जो भी है उसकी एज कितनी हो गई, 5 × 5 मीन्स 25 ईयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ एज ऑफ 2 पर्सन इज, देखिए आफ्टर 12 ईयर। देखिए ये इसमें हुआ क्या है, मैं एक चीज़ और बता दूं, एक बार रेशो का ये भी देख लिया करो कि अगर दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, इसमें से किया तो ये 2 आ रहा है, इसमें से किया 2 आ रहा है, तो आप फिर ज़्यादा कैलकुलेशन मत किया करो, इस 2 को 12 के बराबर रख दीजिए। जो 2 रेशो है वो कितने साल के बराबर आ रहा है, 12 ईयर के। तो 1 रेशो कितने साल के बराबर आ जाएगा, 6 ईयर के। 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को, है ना। अब वो पूछ कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट में रेशो क्या है, 5। तो 6 में एक बार 5 का मल्टीप्लाई कर दो, और 6 में एक बार 8 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो आया हमारा 5 6 जा 30 और 8 6 जा 48। जब इन दोनों रेशो का डिफरेंस इक्वल हो तब। देखिए 5 में से 7 में से 5 गया तब भी 2, और 10 में से 8 गया, तो ऐसे कर दिया करो। ठीक है।
तो 30 ईयर और एक हो गया 48 ईयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, और अगर ऐसे नहीं है तो अपना पुराना वाला रूल। कैसे? पुराना वाला रूल क्या है कि रेशो ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन है, एक इसको मैंने अलग कर दिया, एक पर्सन को ए मान लो, एक को बी मान लो। इसकी कितना रेशो 5 8 है ना, तो इसका 5x मान लीजिए, इसकी एज 8x मान लीजिए। उसके बाद क्या है, आफ्टर 12 ईयर, ये जो रेशो का डिफरेंस था वो हमने किसके बराबर दिया था, ईयर्स के डिफरेंस के बराबर, है ना। आफ्टर 12 ईयर क्या हो जाएगा, ये 5x + 12 और ये हो जाएगा 8x + 12। रेशो रेशो में आ रहा है तो 5x + 12 अपॉन के 8x + 12 इक्वल टू जो रेशो आ रहा है 7/10। इसमें अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो इसमें हो गया ये 50x और प्लस 120 इक्वल, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो 56x + 84। अब x को x की तरफ, है ना, सो यहाँ लिखता हूँ 10x - 50, नहीं 10 नहीं होगा, ये 50x होगा, 50x - 56x इक्वल्स टू 84 - 120। ठीक है, माइनस के 6x इक्वल टू 6 और 3 माइनस, तो x इक्वल टू 6, 6 6 36 हो गया ना, 6। सो प्रेजेंट एज क्या है 5x और 8x मीन्स 5 30 और 8 6 48 ईयर आया वही वाला। ठीक है, जो भी आपको सही लगे वो वाला, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ईयर एगो द रेशो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 4 and 5। आफ्टर 3 ईयर द रेशो बिकम 5 6। तो ये 5 में से 4 गया तो ए का रेशो 1 और इसमें भी 1 आ रहा है, तो वही वाला कर दो। और ईयर में कितना आ रहा है, ये है 3 ईयर एगो, है ना, और ये है 3 ईयर आफ्टर, तो 3 साल पीछे के और 3 ईयर आगे ईयर में डिफरेंस है। रेशो डिफरेंस कितना है, चेंज इन रेशो डिफरेंस है हमारा दोनों का 1 और ईयर डिफरेंस है जी 6, है ना। ठीक, अच्छा अब कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का ही आ गया, 1 रेशो इक्वल टू 6 ईयर मीन्स रेशो 1 रेशो इक्वल टू 6 ईयर। ठीक, अब मैं क्या फाइंड द प्रेजेंट एज कौन सी होगी, प्रेजेंट तो इसमें दे नहीं रखी है, तो पहले कोई सी एक एज निकालिए। अगर ये वाली निकालेंगे तो इसमें 3 ईयर प्लस करने पड़ेंगे और ये वाली निकालेंगे तो 3 ईयर माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 3 ईयर एगो की है तो प्रेजेंट में आने के लिए 3 ईयर प्लस करने पड़ेंगे। ये 3 ईयर आफ्टर की है तो इसको निकालेंगे तो प्रेजेंट में आने के लिए 3 ईयर माइनस करने पड़ेंगे। तो सो प्रेजेंट एज देखिए एक ही होगी 4x + 3 हो जाएगी, है ना, मतलब 6 4 जा 24 + 3 इक्वल टू 27। दूसरी क्या है कि दूसरा है जी 5x + 3, 5 6 जा 30 + 3 मीन्स 33, है ना। अगर आप इससे भी निकालते एक बार भाई, ऐसे भी चेक कर लो कि आप कहेंगे भाई इससे नहीं होगा, तो इसकी हो जाएगी 5x - 3 और दूसरी हो जाएगी 6x - 3। 5x - 3 5 6 जा 30 -3 मीन्स 27 ईयर और 6 3 जा 36 -3 इक्वल टू 33 ईयर। यही आ रहा है 33 और 27 27 33, तो 27 और 33, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इससे थोड़ा टाइम आपका बच जाएगा। The age of the father is twice the sum of ages of 2 sons. After 5 years, the age of father will be 4 years more than the sum of age of his father's 2 sons. तो देखिए sum of 2 sons यहाँ भी आ रहा है, sum of 2 sons यहाँ आ रहा है, तो दो चीज़ मान लीजिए, एक तो फादर की एज मान लीजिए और एक sum of 2 sons। ठीक,
अब उसने क्या कहा, ट्वाइस मीन्स 2x और इनका सम है भैया x, है ना। फिर क्या होगा आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर भाई ये हो जाएगा 2x + 5 और ये हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान आप रखना, आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर इसकी एज में जुड़ाएंगे, 5 ईयर दूसरे की में जुड़ाएंगे क्योंकि ये 2 लोग हैं एक नहीं है, तो 5 5 10 ईयर प्लस हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना, सम ऑफ 2 सन है, तो पहले सन की एज में 5 ईयर प्लस हो जाएंगे और दूसरे सन की एज में 5 ईयर प्लस हो जाएंगे, इसलिए ये सम ऑफ 2 सन्स में कितना प्लस हो जाएगा 10 ईयर, जबकि फादर की में 5 होगा। बस इतना सा इसमें ट्रिक वो आप वो मान लीजिए, लॉजिक जो भी था वो यही था बस। फिर क्या कह रहा है, फादर विल बी 4 ईयर मोर, अभी भी ये इससे 4 ईयर मोर है, तो अगर इनको बराबर करना है तो इसमें 4 और प्लस कर दीजिए, दोनों इक्वल हो गए। अब बस सॉल्व कर दीजिए कि 2x और x को हम इधर ले आए तो x, और ये हो गया 10 + 4 और 5 इधर गया तो -5, सो दिस बिकम x और ये हो गया 9, तो x = 9 मीन्स सम ऑफ 2 सन्स एज कितनी होगी 9। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई भाई 2 × 9 मीन्स 18 ईयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट।